हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसबी एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में आज हम रिवीजन करने वाले हैं भारतीय संविधान के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एम.एन. राय द्वारा। सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का संकल्प को किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का संकल्प प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। वर्तमान में ये उद्देश्य का संविधान में प्रस्तावना के रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह किसी देश सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी मतलब की नोट कहा था? तो इसका राइट आंसर है सर अर्नेस्ट बारकर ने। सर अर्नेस्ट बारकर ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है रूसी क्रांति से। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस की क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो गया था। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया अर्थात भारत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों इंडिया अर्थात भारत के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 का उल्लेख करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन में काफी बदलाव के कारण 42वें संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से
35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में विविधि अधिकार के रूप में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस पत्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल के परामर्श पर कर सकता है। अगला प्रश्न, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के कितने अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 के घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और महिला दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, अतः इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रथम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1952 में। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से ली गए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन तीनों का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55(3) के अनुसार आनुपातिक व प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 मई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।